2:43। जैसे ही घड़ी ने 2:43 दिखाया, पूरा फ्लैट एक ही पल में अंधेरे में डूब गया। बाहर दिल्ली की सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स चल रही थी। सामने वाली बिल्डिंग में रोशनी थी, लेकिन रोहन के फ्लैट में सब कुछ एकदम काला। पंखा रुक गया, फ्रिज की आवाज बंद हो गई, और सबसे अजीब, उसके मोबाइल का नेटवर्क भी जीरो हो गया। ये सिर्फ बिजली का जाना नहीं था, ये अंधेरा जैसे सिर्फ उसके घर को टारगेट करके आता था। रोहन पिछले 2 महीने से साउथ दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर अकेला रह रहा था। नई जॉब, नई जगह और सस्ता रेंट, इसी वजह से उसने ये फ्लैट लिया था। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था, फिर एक रात 2:43 पर पहली बार ब्लैकआउट हुआ। उसने सोचा नॉर्मल पावर कट है, लेकिन जब उसने बालकनी से झांक कर देखा, पूरी बिल्डिंग रोशन थी, सिर्फ उसका फ्लैट अंधेरे में। आज ब्लैकआउट का 7वां दिन था। इस बार रोहन तैयारी में था। उसने पहले ही मोबाइल कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने टॉर्च ऑन की। हॉल की सफेद दीवार पर उसकी परछाई बनी, लेकिन उसके साथ एक और परछाई भी थी। टॉर्च एक थी, रोहन एक था, फिर दो परछाइयां कैसे? दूसरी परछाई उसकी हर हरकत को बिल्कुल कॉपी नहीं कर रही थी। वो एक सेकंड डिले से हिल रही थी, जैसे कोई पीछे से उसकी एक्टिंग कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई। फ्लैट का माहौल अचानक ठंडा हो गया। एसी बंद था, फिर भी हवा में एक अजीब सी सरहद थी। पर्दे बंद खिड़की के बावजूद धीरे धीरे हिल रहे थे, और फिर उसने सुना हल्की सी खिसकने की आवाज, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। आवाज हॉल से बेडरूम की तरफ जा रही थी। रोहन ने हिम्मत जोड़कर बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम पर उससे लग रहा था जैसे जमीन भारी हो गई हो, जैसे फ्लैट उससे रोक रहा हो। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। उसने याद किया, सोने से पहले उसने दरवाजा पूरी तरह बंद किया था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे और खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, बस खिड़की के शीशे पर बाहर की हल्की रोशनी पड़ रही थी, और उस रोशनी में एक आकृति। वो आकृति रोहन जैसी ही थी, सेम हाइट, सेम शोल्डर्स, सेम बाल, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। आंखें सीधा बाहर देख रही थी, बिना झांके। रोहन ने धीरे से अपना हाथ उठाया। शीशे वाली आकृति ने एक सेकंड बाद हाथ उठाया, लेकिन एक फर्क था। रोहन का हाथ कांप रहा था, शीशे वाली आकृति का हाथ बिल्कुल स्टेबल था। तब रोहन को अचानक याद आया कि वर्मा जी ने क्या बताया था। इस फ्लैट में पहले एक लड़का रहता था, अकेला, आईटी जॉब करता था। एक रात बिना किसी को बताए गायब हो गया। फ्लैट अंदर से लॉक्ड मिला था। पुलिस को कुछ नहीं मिला, बस एक चीज अजीब थी। बेडरूम के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई शीशे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहन का गला सूख गया। उसने धीरे से मुड़ कर देखा। बेडरूम के पीछे अंधेरा गहरा था। फिर उसने महसूस किया उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस टकराई, लेकिन जब उसने झट से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। वापस शीशे की तरफ देखा। अब दो आकृतियां थी, एक जो खिड़की के पास खड़ी थी, और एक जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रोहन समझ गया, शीशा सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था, वो फ्लैट के अंदर किसी और वर्जन को दिखाता था, जैसे इस घर में एक और रोहन रहता हो, और हर रात 2:43 पर दोनों के बीच की बाउंड्री कमजोर हो जाती हो। उसने भागने का सोचा। जैसे ही वो बेडरूम से बाहर दौड़ा, हॉल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया। मोबाइल की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। टाइम 2:51। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। शीशे से आने वाली आकृति धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकल रही थी। इस बार वो डिले नहीं कर रही थी, वो सीधा चल रही थी, बिल्कुल रोहन की स्पीड में। रोहन ने मैं दूर खोलने की कोशिश की,
लॉक जैम हो गया। पीछे से कदमों की आवाज करीब आ रही थी। फर्श पर नंगे पैर की हल्की सी चाप चाप। 2:52, 2:53। अचानक पूरे फ्लैट में एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे हवा का प्रेशर बदल गया हो। रोहन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति अब सिर्फ 2 कदम दूर थी। उसका चेहरा अब भी ब्लैंक था, लेकिन उसकी आंखें सीधा रोहन की आंखों में देख रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। 2:53 से सीधा 2:43 हो गया। टाइम रिवर्स हो गया और फिर बिजली वापस आ गई। सुबह 7 बजे वर्मा जी ने पुलिस को फोन किया। रोहन का फ्लैट अंदर से लॉक था। रोहन कहीं नहीं था। बस बेडरूम के शीशे पर उंगलियों के फ्रेश निशान थे। अंदर की तरफ से पुलिस ने मोबाइल चेक किया। लास्ट वीडियो फाइल 2:42 पर खत्म हो रही थी। 2:43 के बाद सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी, लेकिन ऑडियो में एक हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। 2 अलग अलग सांसें, एक रोहन की और एक बिल्कुल सेम रिदम में चलती हुई। उस दिन के बाद फ्लैट खाली कर दिया गया, लेकिन बिल्डिंग के लोग कहते हैं हर रात 2:43 पर चौथे फ्लोर के उस फ्लैट में सिर्फ एक कमरे की लाइट बंद होती है, और अगर कोई सामने वाली बिल्डिंग से ध्यान से देखे तो बेडरूम की खिड़की पर 2 परछाइयां नजर आती हैं। एक जो हिलती है और एक जो 1 सेकंड डिले से फॉलो करती है, जैसे कोई अभी शीशे के उस पार फंसा हुआ हो और हर रात इंतजार करता हो कि कोई नया किराएदार आए और 2:43 पर उसकी जगह ले ले। अगर आप भी 2:43 का सच जानना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली रात फिर मिलते हैं।